आज हम करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसका जो मेन एडवांटेज होता है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। मींस आपने अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने लूपिंग अप्लाई करनी है अपने कोडिंग में, तो वो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मदद से करते हैं। तो control structures are programming statements that affect program execution based on the outcome of some logical comparisons। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपकी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अफेक्ट करती है, और जो आपका ये जो स्टेटमेंट है इनका जो आउटकम है आपका, वो किसी ना किसी लॉजिकल कंपैरिजन पे ही बेस्ड होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आपके पास दो टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं दैट एनेबल यू टू कंट्रोल द वे योर प्रोग्राम रन्स, जिनकी मदद से आप अपने पूरे प्रोग्राम को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो आप अपने प्रोग्राम पे पूरा कंट्रोल रख सकते हैं इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो फर्स्ट जो आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है डिसीजन स्ट्रक्चर्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। These structures enable the program to make decisions on how it will operate based on test conditions. That is, these are used to select or decide the set of statements to be executed under certain conditions. तो डिसीजन स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से आपका जो प्रोग्राम है वो ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से पूरा काम करना है। तो ये जो डिसीजन है आपका वो कुछ टेस्ट कंडीशंस पे बेस्ड होता है। मतलब कि जो आपका डिसीजन है कि कौन सा सेट ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना है वो कुछ कंडीशंस पे ही बेस्ड होता है आपका। ठीक है, मान लो आपके पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी है। अब आपने उसमें से डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट होगी आपके प्रोग्राम में। तो वो जो डिसीजन है आपका वो सर्टेन कंडीशंस पे आपका बेस्ड होता है। तो जो आपकी डिसीजंस स्टेटमेंट्स है या फिर डिसीजन स्ट्रक्चर्स है वो आपके जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से होते हैं? द वेरियस डिसीजन स्ट्रक्चर्स आर इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है अपने प्रोग्राम में। तो हम पहली जो आपकी डिसीजन स्टेटमेंट है उसको डिटेल में करेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपकी कैसे एग्जीक्यूट होती है? द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर लाइंस ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपके पास एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं कोड की। उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आपका एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट्स का वो किसी न किसी कंडीशन पे आपका बेस्ड होता है। दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब जो आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है? वो या पहला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगी अगर आपकी जो कंडीशन है वो सही होती है। ठीक है, और अगर आपकी कंडीशन गलत होती है तो आपका दूसरा जो स्टेटमेंट होगा, ब्लॉक का जो स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है, इसको लिखने का तरीका है इफ़, ये कीवर्ड हमने लगा दिया इफ़, फिर उसके बाद कोई भी कंडीशन होगी आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू, फिर आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक आपकी यहाँ पे होगी, मतलब जो आपने कोडिंग लिखी होगी जो आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू एंड देन एल्स कीवर्ड, फिर
एल्स में वो वाला पोर्शन जो अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 ब्लॉक जो है जावास्क्रिप्ट का वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपका ये कैसे काम करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट 1 वाला ब्लॉक आपका चलेगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट चलेगा जो आपने दूसरा एल्स वाले पोर्शन में लिखा होगा। तो ये है इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड एल्स द स्टेटमेंट 2 इज एग्जीक्यूटेड। इस तरीके से आपका ये काम करता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इफ कंडीशन 1 is true then statement 1 is executed else statement 2 is executed। तो इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट इवेलुएट्स द कंडीशन, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कंडीशन को चेक किया एंड इफ इट इज़ ट्रू, और अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन द स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ये अब आपने ध्यान देना है कि हम यहाँ पे कोडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, ये क्या है, हमारी कंडीशन है। हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये क्या है, हमारी आउटपुट स्टेटमेंट होती है ये हमारी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एन अडल्ट नाउ, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा, यू आर एन अडल्ट नाउ। ठीक है, एल्स अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो फिर क्या आपके सामने प्रिंट होगा, यू आर स्टिल टीन एजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट को दिखाने के लिए कि कैसे आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। मान लो आपने वैल्यू एंटर की, यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेगा उसी के बेस पे आपकी कंडीशन मैच होगी और फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, मान लो आपने वैल्यू एंटर की 17, अब क्या हुआ, इस वैल्यू को कहाँ पे मैच किया गया इस कंडीशन के साथ में, तो ये कंडीशन क्या आई, फॉल्स आई। तो आपके सामने जो मैसेज आएगा वो कौन सा आएगा, यू आर स्टिल टीनेजर, इस तरीके का मैसेज आपके सामने आएगा। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन किस तरीके से होना है। अब एक कंप्लीट प्रोग्राम हम करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ पर्सन इज अडल्ट और नॉट। हमने जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम ये चेक कर सके कि जो एक व्यक्ति है वो अडल्ट है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा कैसा होगा, तो कोडिंग जो हमारी होनी है वो शुरू होगी HTML टैग से, फिर बॉडी टैग, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट हम लिखेंगे। फिर हमने एक पहले हमें क्या चाहिए, हमने जब कोई चेक करनी है उम्र, किसी व्यक्ति की चेक करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उम्र को एंटर करना होगा। अब उस उम्र को जब हम एंटर करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया where एज नाम का इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कोई भी एज को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो कौन सी स्क्रीन आपके सामने आएगी, एंटर योर एज, और आप जब एंटर करोगे एज तो आपकी वो एज कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में। ठीक है, अब आगे आपका प्रोग्राम, अब आपकी इफ़ कंडीशन यहाँ पे चलेगी, इफ़ एज इक्वल्स टू 18, एज मतलब जो हमने यहाँ पे वैल्यू एंटर की है अगर वो 18 है, कर्ली ब्रेसेस शुरू, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर एन अडल्ट नाउ, आपके सामने प्रिंट क्या होगा, यू आर एन अडल्ट नाउ। ठीक है,
एल्स अगर आपने जो एज है वो 18 से कम एंटर की है तो आपके सामने क्या डिस्प्ले होगा, यू आर स्टिल टीन एजर। ठीक है, अब आपने इस प्रोग्राम को सेव किया। सेव करने के बाद सबसे पहले तो हम नोट पैड ओपन करेंगे इसको लिखने के लिए। ठीक है, लिखने के बाद जब हम सेव कर देंगे अपने प्रोग्राम को, तो उसके बाद हम इसको अपने ब्राउज़र पे रन करेंगे। ब्राउज़र पे जैसे ही रन करेंगे तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पे एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, एंटर योर एज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी एज एंटर करेंगे। मान लो हमने लिख दिया 16। तो इसके बाद क्या होगा, इस एज की वैल्यू कहाँ पे इस कंडीशन से कंपेयर होगी। ठीक है, तो हमने एज इज़ ग्रेटर देन 18 हमारी कंडीशन है, तो ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो रिज़ल्ट हमारे सामने क्या आएगा, यू आर स्टिल टीनेजर। यहाँ पे अगर मान लो हम 18 लिखते हैं या 20 लिखते हैं तो हमारी कंडीशन जो होती है वो ट्रू आती है। तो हमारे सामने हमारी स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। हमारी स्टेटमेंट 1 क्या है, यू आर एन अडल्ट नाउ। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। एक और प्रोग्राम हम करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का ही। राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट to check whether a number is even or odd। हमने चेक करना है कि जो भी नंबर हम एंटर करते हैं क्या वो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, इवन और ऑड तो आप जानते हैं, सम या फिर विषम संख्या। तो सेम हमारा प्रोग्राम ऐसे ही हम लिखेंगे, HTML से शुरू, फिर बॉडी टैग, फिर स्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी हमारी जावास्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। अब सेम हमने पहले कोई वैल्यू एंटर करनी है, कोई नंबर हम एंटर करेंगे, तभी वो आपका क्या होगा, कंपेयर होगा। ठीक है, तो उस नंबर को स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, वेरिएबल x। और फिर प्रॉम्प्ट हमारे सामने मैसेज आएगा कि एंटर द नंबर। तो x में हम जो भी हम नंबर एंटर करेंगे वो हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस x में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ़ x mod 2 इक्वल्स टू 0। अगर जो x में आपने वैल्यू डाली है उसको आप डिवाइड करते हैं 2 से और आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका क्या तो आपके पास रिज़ल्ट क्या दिखेगा स्क्रीन पे, इवन नंबर। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 के बजाय कुछ और आता है तो आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि जो नंबर आपने एंटर किया है क्या वो इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है, ये यहाँ पे चेक होगी। सबसे पहले आप नंबर डालोगे, जब आप इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करोगे तो आपके सामने प्रॉम्प्ट आएगा, एंटर द नंबर। आप नंबर एंटर करोगे, मान लो आपने 7 एंटर किया। अब 7 क्या हो गया, 7 कहाँ पे प्लेस हो गया, x। तो x में इस टाइम 7 है, तो 7 mod 2। तो यहाँ पे जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बच जाएगा रिमाइंडर 1। दैट मीन्स कि ये जो है आपकी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, आपकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स जा रही है। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2, जो कि क्या है, ऑड नंबर। तो आपकी स्क्रीन पे क्या मैसेज आएगा, ऑड नंबर। इस तरीके से आपका इवन और ऑड का प्रोग्राम चलता है। तो जब आप प्रोग्राम सेकेंड स्टेटमेंट के बाद आपको स्क्रिप्ट क्लोज करनी होती है, बॉडी क्लोज करनी होती है और HTML क्लोज करना होता है, एंड देन सेव द प्रोग्राम एंड सी योर रिजल्ट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, जो कि दूसरी डिसीजन स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, तो द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इफ एल्स that allows JavaScript to make a correct decision out of several conditions। अब इफ एल्स इफ भी क्या है, सेम वैसे ही काम करती है जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट करती है, पर ये इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एडवांस्ड रूप है। ठीक है, तो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की मदद से जावास्क्रिप्ट
क्या जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी कंडीशंस हैं हमारे पास, उन बहुत सारी कंडीशंस में से हम एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस को कंपेयर करके हम उनमें से एक करेक्ट डिसीजंस निकाल सकते हैं। It evaluates the content only if expression is true from several expressions। ये क्या करता है, ये जो आपका कंटेंट है वो तभी आपका ट्रू होगा जब आपका जो एक्सप्रेशन दिया होगा उस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिए होंगे, उन एक्सप्रेशंस में से जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी वही आपका एग्जीक्यूट होगा, यही या फिर वही उसी का ही कंटेंट आपका इवैल्यूएट होगा फर्दर। तो सिंटेक्स क्या है इसको लिखने का, तो यहाँ पे है आपका इफ एक्सप्रेशन 1 देन उसके बाद क्या होगा, चेक करने के बाद अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन 1 के अगली जो स्टेटमेंट आपकी होगी वो आपकी एग्जीक्यूट होगी अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू निकलता है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बाद एक्सप्रेशन 2 स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन 2 इज़ ट्रू। ठीक है, तो आपकी जो ये स्टेटमेंट एक्सप्रेशन 2 के बाद वाली स्टेटमेंट तब आपकी एग्जीक्यूट होगी अगर आपका एक्सप्रेशन 2 ट्रू होता है। एल्स इफ एक्सप्रेशन 3, तो स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन 3 इज ट्रू, एल्स statements to be executed if no expression is true। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास कितने एक्सप्रेशंस थे, 3 एक्सप्रेशंस थे। ठीक है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो हमने क्या किया, इफ एल्स इफ। ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन 1 ट्रू होता है तो आपका नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी चलेगी, एक्सप्रेशन 2 ट्रू होता है तो उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी चलेगी, एक्सप्रेशन 3 ट्रू होता है तो उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट्स आपकी चलेगी। और फिर एक आपका आता है एल्स पोर्शन। एल्स पोर्शन में कौन सी स्टेटमेंट आपकी चलेगी, अगर आपके ये तीनों ही एक्सप्रेशन आपके फॉल्स आते हैं तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट चलेगी जो आपके एल्स वाले पोर्शन में लिखी होगी। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, राइट अ प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। हम यहाँ पे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल बताएंगे कि कैसे करते हैं हम। तो सेम हमारी स्टार्टिंग होगी स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट वैर एक्स। ठीक है, कोई भी वैल्यू को अगर हमने कंपेयर करना है तो सबसे पहले उसे हमें कहीं ना कहीं लोकेशन पे स्टोर करना होगा और उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने यहाँ x नाम का वेरिएबल लिया, प्रॉम्प्ट एंटर नंबर, तो x में जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो x में स्टोर हो जाएगी। तो हमारे पहली एक्सप्रेशन क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 10। अगर हम 10 की वैल्यू जब हमारे से पूछा जाता है तो अगर हम x की वैल्यू 10 डालते हैं तो हमारा सामने रिजल्ट क्या डिस्प्ले होगा, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, एल्स इफ नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 10 नहीं डालते हैं तो x इज इक्वल टू 15। अगर हम 15 डालते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, x इज इक्वल टू 15। एल्स इफ अगर हम 20 डालते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 20। एल्स अगर हम इनमें से कोई भी और वैल्यू नहीं डालेंगे तो हमारे सामने रिजल्ट क्या आएगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 10, 15 और 20। इसके बाद स्क्रिप्ट आपकी क्लोज हो जाएगी, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। और आप फिर जब इसको सेव करके प्रोग्राम को रन करोगे तो जब आपसे पूछा जाएगा एंटर द नंबर तो आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो। 10 डालोगे तो आपका ये वाला डिस्प्ले होगा, 15 डालोगे तो जो आपकी 15 के अगली स्टेटमेंट थी वो डिस्प्ले होगी।
ठीक है, तो अगर आप ना 10 डालोगे ना 15 ना 20, आपने डाल दिया 25 या फिर 30, तो आपके सामने कौन सा एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, जो इस एल्स वाले पोर्शन में है। और एल्स वाले पोर्शन में कौन सी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 10, 15 और 20। तो इस तरीके से आपकी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट काम करती है, जहाँ पे आपके में सेवरल एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सेवरल एक्सप्रेशन में से जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होगी वही आपकी स्टेटमेंट फिर इवेलुएट होती है। तो आज के लिए सिर्फ हम यही 2 स्टेटमेंट्स करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।